बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए सियासी गुफ्तगू के साथ और एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। अभी अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर से जेल से रिहा कर दिया गया और अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पीटीआई का जो उनके पास सीट है, पोजीशन है, वो इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने। जो बेसिकली जनरल सेक्रेटरी से और जो कोर कमांडर का जो रुकनियत है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सो असद उमर ने पार्टी नहीं छोड़ा है उनके बकौल। उन्होंने सिर्फ अपनी जो उनके पोजीशन है पार्टी में एज अ जनरल सेक्रेटरी, एज अ कोर कमांडर रुकनियत उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने लाया अमल को भी बता दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी जो उनके पोजीशन है उससे जो उनके पार्टी में जो उनके सीट है उससे वो मुस्तफ़ी हो गए उन्होंने। सो ये था बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़। मैं सोच रही थी शायद ये पार्टी भी छोड़ देगा, लेकिन पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया उन्होंने। जो 9 मई का जो हालात हुआ था, जो तहरीक इंसाफ ने, जो उनके गुंडों ने जो एक दहशत गर्दी किया था, उन्होंने मज़म्मत भी कर दिया और उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद कर दिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात ठीक नहीं है। और वो ये कह रहा था कि हम कई महीनों से हम ये कह रहे हैं कि मिल बैठ के बात करना चाहिए और मुज़ाकरात करना चाहिए। और बड़ा खरा उनसे सवाल किया गया था, कर लिया गया कि अभी आपका क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो पार्टी के अंदर जो मेरे सीट्स है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उससे मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ और पीटीआई मैंने नहीं छोड़ा। सो ये था ब्रेकिंग न्यूज़। अभी हो सकता है कि उन्होंने वक्ती तौर पे ये कहा होगा कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो छोड़ा होगा, लेकिन सिर्फ हमें बताने के लिए कि सिर्फ अपनी जो उनके सीट है, जो उनके पोजीशन है पीटीआई में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सो कोई बात नहीं है। ये भी इसके भी यही समझे कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी इंडिया दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर आप पार्टी के अंदर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से आप मुस्तफ़ी हो गए होंगे तो और क्या रह जाएगा। सो ये था ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों। अभी पिक्चर बाकी है, अभी क्या कौन कौन आने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, अभी कौन कौन जेल से रिहा हो जाएगा, कौन कौन आएंगे पार्टी छोड़ने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी ये जो खबरें आ रही है एक के बाद दीगर, जो विकेटें गिर रही हैं बारिश की तरह, ये इमरान खान के लम्हे फ़िक्र होना चाहिए। लेकिन ये है ना कि इमरान खान का कोई फ़िक्र नहीं है, वो अभी तक उसी गुरूर में और उसी गमन में है। और द एंड ऑफ द डे जब सब छोड़ के चले जाएंगे तो सिर्फ कौन रह जाएगा? एक तो मुझे लगता है ये उमर अतिया बंडर रह जाएगा और उसके दो और जजेज है वो, और इमरान खान और पिंकी पिरनी और इमरान खान के जो 2 पालतू कुत्ते हैं, एक का नाम शेरू है और दूसरा का नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, वो रह जाएंगे। तो हो सकता है कि पिंकी पिरनी भी छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसका जो अपना ज़ाती मकासद था अगर वो पूरा ना हुआ तो फिर वो तो चली जाएगी। और दूसरी बात, इमरान खान शायद उसको छोड़ देगा, क्योंकि जो पिंकी पिरनी का जो जादू है वो नहीं चल रहा है, जादुई छड़ी जो है वो नहीं चल रहा है। तो जो कुत्ते हैं ना वो भी सोचे होंगे कि अगर इमरान खान अपनी मुल्क के लिए वफादार नहीं बना, अपनी मुल्क के लिए गद्दारी किया, तो हम क्यों इमरान खान के साथ रहें। तो कुत्ते के भी सोचने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है वो भी साथ छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि हमारा जो मालिक है ना वो तो वफादार नहीं रहा अपने मालिक के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो हम अपने मालिक के लिए कैसे वफादार रहेंगे। सो मुझे लगता है कि अभी अगला जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगा उन कुत्तों के बारे में होगा जो इमरान खान के साथ छोड़ने का ऐलान करेंगे। मुझे ही लग रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। और मैं यही सोच रही थी कि जो कि ना जितनी भी वक्तें गिरते जा रहे हैं, मेरे पास मिटाई भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में इतनी जो हमारे देसी दुकानें होते हैं, जो हमारे अपनी पाकिस्तानी की दुकानें, तो बहुत दूर दूर तक होता है। तो मैं नहीं जा सकती हूँ कि जाके मैं मिठाई लेकर आऊँ। कल मेरे पास खजूरें थे जो रमज़ान में रह गए, तो वही मैंने खाया, आपको भी मुंह में तय कर लिया। जो जिस दिन इमरान खान के अपने कुत्ते भी साथ छोड़ देंगे उसके लिए फिर मैं बहुत बड़ा मिठाई का डब्बा ख़रीद करके लेकर आऊँगी। मैं ख़ुद भी खाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। अभी देखते हैं, पिक्चर तो बाकी है, अभी क्या क्या होता है। एक मूवी था हिंदुस्तान में, इंडिया में, तेरे मेहरबानियाँ, उसमें कुत्ते के जो वफादारी ना उसमें दिखाया गया था कि अपने मालिक का कितना वफादार होता है, और वो जो विलन होते हैं इस कुत्ते को मार देते हैं। तो वो मूवी जो था बहुत कामयाब रहा था, शायद आप लोगों ने देखा, आपके ज़माने में ये मूवी आया था तेरे मेहरबानियाँ। सो मुझे वो पिक्चर अभी मेरे सामने वो गिर रहे हैं
کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن عمران خان کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائے. لیکن عمران خان کا جس طرح اس مووی میں کتوں کا کتے کا جو قتل ہو جاتا ہے ولن جو کرتا ہے, مجھے لگتا ہے عمران خان کا بھی اسی طرح جو عمران خان نے بدنیتی سے جو آنکھیں جو میل انہوں نے پاکستان کے خواب دیکھا تھا کہ میں اس کو میل آنکھوں میں دیکھا تھا کہ پاکستان کی بربادی اب اس کو گلے کی ہڈی بن چکا ہے, وہ ابھی اس ہڈی کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ نکلتا نہیں کیونکہ اٹک گیا ہے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, عزت اور ذلت. سو دوستو ابھی کے لیے اتنے ہی. یہ بریکنگ نیوز تھا. اسد عمر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا, صرف اپنی پارٹی کے اندر جو اس کے سیٹ ایز اے جنرل سیکرٹری ایز اے کور کمانڈر جو اس کے پوزیشن تو اس میں سے اس نے استعفیٰ دے دیا, لیکن بظاہر اس نے پارٹی چھوڑ دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو دوستو اگلی جو وقت ہوگا وہ اس کے انتظار کیجیے گا. میرے ساتھ رہے, میرے جو چینل ہے آپ سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں, اور جو نوٹیفیکیشن آتا ہے اس میں آپ فالو کریں. اپنی دعاؤں سے مجھے یاد رکھیے گا. پاکستان کے سوچے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.